हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप सब अच्छे ही होंगे। सब अच्छे ही होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। फाइनली आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसे डे लाइट में और ऐसे कपड़ों में, घर के कपड़ों में, हमेशा ब्लैक में दिखता हूँ जैकेट के साथ, तो ऐसा इतना चेंज क्यों? बट बोलते नहीं, लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ कभी लाइफ में अप्स होता है, कभी डाउन होते हैं। तो लाइफ में अब चल रहा था, डाउन आया है, अब थोड़ा नीचे गिरी है लाइफ, तो देखते हैं, इसको भी संभालेंगे इंशाल्लाह। कुछ देखो, जो चीज़ होता है तुम्हारे बेटरमेंट के लिए होता है कि आगे इंशाल्लाह लाइफ में कुछ अच्छा ही मिलेगा, एंड होप फॉर द बेस्ट जो बोलते हैं ना। तो कभी भी नाराज़ नहीं होना है, हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने कुछ बड़ा लॉस किया। मेरा मतलब ठीक है, अब चल रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो गया, लाइक ठीक है, लेकिन करूँगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। वैसे तो अब लाइफ है यार, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड है, होता ही रहता है। तो वैसे ही है, अभी देखो जुम्मा की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन पहले अभी थोड़ा जाऊँगा, खाने पीने के लिए कुछ सामान लेना है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर पे जाके जॉब अप्लाई करूँगा। बस ये डेली रूटीन चली रखी है। कल का मैंने जो टॉपिक बताया था, आप उस पर ज़रूर अमल करें, फॉलो करें और मुझे बताएं कि लाइफ कैसे चलती है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो क्वेरी हो, देखो कैसा होता है ना कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कभी कि क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है। अब मेरे ऊपर है ना, कुछ लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है और जिसका उनके पास कोई भी पर्सन का सबूत नहीं है। मैंने हर चीज़ का वो मांगा मैंने कि उनके पास क्या है, कैसा है। या यूके है ना, एक मतलब है ना, बहुत लाइक कैसा है कि यहाँ जैसे समझ लो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई चोरी करता है या कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ है ना बहुत इजी है, लाइक यहाँ बहुत इजी है लोगों को ये करना कि नहीं यार, अपने ग्राउंड ही जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत है ना, मतलब कैसा है कि अगर समझ लो चोरी होती है, ठीक है, तो अभी चोर तो चोरी करके चला गया, लेकिन जिसकी निगरानी में चोरी हुई, उसकी निगरानी में चोरी मतलब कारण क्या था कि जिसकी निगरानी में चोरी हुई, अब उसने देखा, लेकिन वो ठीक है, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि यार बहुत सी चीज़ें ऐसा आ जाती है कि उसको रियलाइज़ नहीं था कि वो चोरी ही है या कुछ है। तो कैसा हो गया कि चोरी करने वाला मज़े कर रहा है, जिसने चोरी करवाया वो मज़े कर रहा है, लेकिन बोलने का कि जिसको पता भी नहीं कि वो चोरी हुई, अब ऐसा हो गया कि उसको पकड़ लिए, जिसको पता भी नहीं था बेचारे को, उसको पकड़ लिए। अब उसको पकड़ने के बाद चोर को नहीं पकड़ेंगे, जिसने चोरी कराया उसको नहीं पकड़ेंगे, और जिसको कुछ पता नहीं है उसे इजीली पकड़ना है। क्यों? क्योंकि वो आँख के सामने है और सब कुछ दिख रहा है, उसको इजीली पकड़ो और उसी को अंदर डालो, उसी को मारो पीटो, ख़त्म करो, अपना बच गया। तो वैसा है। मैं देखो वैसा तो शांत होने वाला हूँ नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो देखते हैं, अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो हो रही है लाइफ में। अब इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो, मैं इस पे करूँ और फिर समझ में आए। तो यही सभी है। तो कुछ चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती है, कुछ चीज़ें चली जाती है। तो अभी क्या करेंगे? देखो कैसा है ना, कभी भी मायूस नहीं होना है। मुझे है ना किसका डर है पता है? मुझे ना मेरा डर नहीं है,
मैं अगर अकेले रहता ना मुझे नहीं, लेकिन मेरे साथ से जो लोग जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ साथ में, एक अल्लाह ने मुझे एक ज़रिया बना दिया था। तो मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, मुझे उनका डर है कि यार अब उनका कैसे होगा। मैं देखो कैसे तैसे कर लूँगा, मेरा चलाना है तो मैं तो चला लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। लेकिन यार कैसा होता है ना कि कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो वो चीज़ है। तो अब मुझे यही समझ में नहीं आता है कभी कभी कि लाइफ है ना एकदम अनएक्सपेक्टेड है। पहली बात तो कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं इसमें। तो आप जो प्लान करते हो प्लान के अगेंस्ट निकलता है, ठीक है। आप कुछ और प्लान करते हो, फिर कुछ और प्लान निकलता है। लेकिन कैसा रहता है ना कि कोई कोई है ना वेल प्लान होती है चीज़ें, वेल प्लान, तो उस पर कभी कभी काम कर जाती है। आप शुरू से ही आप ऐसे चीज़ों से बिलोंग करते हो, मॉडरेट चीज़ों से, कि आप हर चीज़ एक परफेक्टली करते चले आ रहे हो, तो अप्स एंड डाउन्स आते ना। मैं कैसा बोलता हूँ कि जैसे समझ लो कि आप लाइफ एक ऐसी जियो जो इम्परफेक्ट है। आप ऐसा जियो कि हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक लाइफ ऐसी जियो कि भाई मैंने खुद से बनाया है, मैंने खुद से किया है, और हर चीज़ मैंने परफेक्ट करी है, तो वो परफेक्ट होने के बाद चीज़ें सही होती है, ठीक है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर परफेक्ट वाले बंदे के पास चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आती है, समझ रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली आती है, और फिर उसके बाद उसके थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार क्या मतलब, तो मेरा बोलने का मतलब है कि क्या मतलब उससे समझ में आएगा कि अब कैसे चीज़ों को रियलाइज करना है, कैसे हर चीज़ बढ़ानी है। तो यही मैं समझा रहा था कि उसी की वजह से ना सब है ना प्रॉब्लम फेस होती है। पहली बात तो ये है ना, आप ना एक बेरहम इंसान बनो। अगर यहाँ रहना नहीं, एक्चुअल में करना ही पड़ेगा। बेरहम इंसान कैसा ना, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। आप रोड पे मर रहे हो ना, या आपके साथ कुछ हुआ है, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ करेंगे कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देंगे, बस बात ख़त्म। कोई छूने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लोग भी वैसे है ना, यहाँ के लोगों की तरह ही जीना सीखना होगा। कि कैसा है ना, इनको किसी की परवाह ही नहीं है, खास करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के ब्रिटिशर्स को, यहाँ के किसी को मतलब नहीं है। तो कैसा हो जाता है ना कि वो है ना, पहले आप लोगों को गाली देंगे, फिर बाद में आके सॉरी बोलेंगे, फिर बाद में गाली देंगे। तो ये लोग को कैसा है ना, ये लोग सब अपनी अपनी लाइफ में है। अभी रोड पे भी आप अगर देखोगे ना किसी को वॉक करते हुए या कुछ करते हुए, तो कोई है ना एक दूसरे को ऐसा नहीं करेगा कि नहीं भाई हाँ मतलब ला थोड़ी तेरी हेल्प कर दो, या कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ मतलब ऐसा है ना कि अगर तुम किसी की हेल्प करने गए तो भाई तुम बड़ा कॉम्पनसेशन दो यहाँ पर। तो पहली बात है ऐसा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मैंने तुमको छू लिया आके, ठीक है, तो तुम क्या करोगे मालूम है, तुम बोलोगे हाँ इसकी वजह से ही हुआ है, तो मेरे पे केस हो जाएगा, मेरा इंश्योरेंस ना वो मांगेंगे, और फिर मेरे इंश्योरेंस से बोलेंगे तुमको वो सामने वाले को पे करेंगे। ऐसा है। तो इसीलिए लोग है ना यहाँ एक दूसरे से डरते हैं। क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं, मतलब इनको है ना कुछ है ही नहीं। ये चेहरे पे मुस्कुराते हैं, बाकी फिर अपने घर चले जाते हैं। तो ये भरोसा तो करने लायक है नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ अगर आप काम कर रहे हो ना, तो काम को ही काम समझो, काम को ही अपना सबसे बड़ा साथीदार समझो, काम को ही आप इमोशनल समझो, काम को ही आप सब कुछ समझो। अगर आप काम के अलावा किसी के पास गए, या जो भी तुम्हारे साथ में काम कर रहा है या उसके पास रहे, तो इतना समझ जाओ कि आप एक बोलते नहीं क्या, कैसा मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, कि आप है ना एकदम बेवकूफ़ इंसान हो। आपके ऊपर है ना बहुत ज़ाती होगी, फिर है ना क्यों एक मतलब है ना अनसीन एक लाफा पड़ेगा, कि इनविजिबल एक लाफा पड़ेगा कि अरे
भाई मतलब क्या तेरे को का समझ में नहीं आता है क्या? तू काहे के लिए मेरे से इतना अटैच्ड है? तेरे काम पे ध्यान देना, तेरे काम पे फोकस करना। तो ये सब होता है जो मतलब अंदर से ये सब सारी चीज़ें होती है। मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा एक्चुअल में, क्योंकि लाइफ है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बस दुआ करो, मैं एक दूसरे जॉब की तलाश में हूँ, बस वो जॉब निकल जाए कैसा भी हो। और जो मेरे साथ हुआ है ना, तो वो तो मैं चुप नहीं रहने वाला। पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो बस आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ। बस आप लोग दुआ करो मेरे लिए, तो वो चीज़ मुझे कैसे भी निकलवानी है। बात सिंपल सी है, ऐसा है। बाकी देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, तो देखता हूँ अभी शॉपिंग वगैरह सब अपने हिसाब से, वो चिकन विकन क्या लेना है, कैसे लेना है, तो वो लेकर फिर देखेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ मैं वॉक पे, और रास्ते में थोड़ी बातें करता हूँ। अभी देखो, ये तो मैं वॉक कर रहा हूँ, ये पूरा टाउन सेंटर है। ये आ जाता है एजडा है, तो यहाँ से हमें अब क्या मिलेगा अब देखो। तो हाँ, मैं यही बता रहा था कि आपको यहाँ किसी का ना देख के ना तरस नहीं आना चाहिए। बेरहम बनो एकदम, मतलब बोलते नहीं कि आदमी एकदम कठोर बन जाए कि हाँ सामने वाला जा रहा है जाने दो, मर रहा है मरने दो। सिर्फ आप रहम दिल रहो अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए बस, और तुम्हारे जो खास है ना उसके लिए। बाकी कोई तुम्हारा नहीं है भाई, कोई भी नहीं। सब यहाँ पर है ना, सब अपने अपने में मगन है। किसी की भी मतलब मैंने हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है इधर पे। तो ये पूरा आप देख रहे हो टाउन सेंटर है असल में, और ये सब मार्केट्स है। तो मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ चिकन लेने के लिए। अभी देखता हूँ आगे चिकन वगैरह और वो सब मुझे। तो ये थोड़ा ना देखा आपने, तो वही है। तो ये देखो, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पर ये एक शॉप है, ये एक शॉप है जो थोड़ा बहुत सामान सस्ता है। फ़िश की शॉप है एक्चुअल में। फ़िश तो ज़्यादा वहाँ अच्छी मिलती है। यह आइसलैंड है। ये हर जगह इनका स्टोर बंद हो रहा है, लेकिन पता नहीं आखिर क्यों नहीं बंद हुआ है। 1 पाउंड में लोग चीज़ें बेचते हैं, अंदर जाओ तो सब 10 पाउंड की रहती है। ये चैरिटी शॉप है एक्चुअल में, यहाँ पर सारे चैरिटीज़ के आइटम मिलते हैं। बहुत टाइम बाद में आया हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी मिली है ना, मैं टाउन सेंटर अकेले घूमने के लिए। ये कैफ़े है इधर पे, यहाँ लोग बैठ के आराम से सिगरेट पीना, कॉफ़ी पीना, और ये जो फार्मेसी। तो अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो और आप अगर हार्टफील्ड से है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं ग्रो कर सकूं अपने लाइफ में, अपने चैनल में। तो वैसा है। वैसे मेरा फुल टाइम नहीं है ये वीडियो ब्लॉगिंग करना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हिसाब किताब से चल रहा हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी को कि हाँ चलो ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा ये सब है। और अब मुझे बस एक ही डर है कि यार वो ना रहे, क्या बोलते हैं, कल्लू ना रहे इधर पे। कल्लू रहेगा ना तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ वो करना, चिकन लेना, क्योंकि उससे मेरा 2 बार झगड़ा हो चुका है। वो बहुत रूडली बात करता है यार, और मुझे नहीं पसंद आता है वो चीज़। तो वैसा है। अब देख सकते हो यहाँ पर सलून है, फिर ये है लड़का बाइक, यहाँ पर ये सब उसका है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ एजेंट है ये सब। ये नेल पेंट का है, यहाँ पर सब नेल्स कराते हैं। सब ने अपना अपना बिज़नेस डाल के रखा हुआ है, सबका बिज़नेस चल रहा है, सब कमा रहे हैं। धंधा ही है यार, यहाँ पर धंधा चलाओ। ये मैं आ गया शॉप में, हलाल बुच्चड़। कौन है? अली भाई है, और अली भाई की वाइफ है। तो चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे चिकन दे दो ना 1 kg। One chicken. Yeah. Skin.
नहीं स्किन नहीं, स्किन हाँ कटिंग कर। अली भाई नहीं है आज? जुमे के लिए अच्छा जुम्मे के, किधर गया जुम्मे? तो मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ। आई थिंक वो उसके पास वो गाड़ी शायद वॉश करवाता है। अच्छा अच्छा ओके। दिस इज चिकन शॉप, आप देख सकते हो। ये पूरा यहाँ से पूरा सामान भरा हुआ है, नॉर्मल किराना शॉप जैसा ही अपने वहाँ जैसा होता है बेसिकली। पाया बैल का, गाय का, सॉरी, ये सब चीज़ें हैं। फाइनली चिकन ये आई 1 किलो 650 पाउंड्स की। तो ये 650 पाउंड्स की चिकन है, आप देख सकते हो। और इसमें अब अगर कन्वर्जन करोगे तो ये हो जाता है कुछ इंडिया का 800 समथिंग, 800 या 750 रुपीज़ ऐसा है। तो यहाँ थोड़ी कॉस्टली हो जाती है 1 किलो। इंडिया में तो अपने वहाँ से थोड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन ठीक है वैसा सब। अब ये है, अब मैं सोच रहा हूँ ना आप लोगों को एक दिन है ना यहाँ पर है ना हैटफील्ड हाउस है यहाँ पास में। हैटफील्ड हाउस कैसा है कि वहाँ पर है ना बहुत बड़ी बड़ी शूटिंग्स हुई है। शूटिंग्स इन द सेंस कि जैसे ना फिल्म स्टार्स लोग है ना बहुत आए हैं, मेरे पास में ही है, लाइक 10 मिनट की वॉक पे ही है ऐसा। तो वहाँ लेके जाओ, वहाँ पर जो अभी जो हनी सिंह का जो मिलियनेयर गाना भी जो शूट हुआ है वो उधर पे ही अंदर शूट हुआ है पास में। बताओ, मैं यहाँ रहते हुए बाजू में आके उसने शूटिंग करके चला भी गया और हमें खबर भी नहीं है। यहाँ से वही नहीं, बहुत सारी शूटिंग हुई है, जैसे हैरी पॉटर की है, फिर मतलब अभी कैसे मैं बताऊँ, बहुत सारी लाइक। तो यहाँ आसपास में ना कहीं ना कहीं शूटिंग होती ही रहती है। एक यहाँ हैमिल हेम्पस्टेड है, फिर वॉटफोर्ड है, फिर अलग अलग स्ट्रीट्स है, स्टीवनी, जो सेंट ऑल्बन्स, ये सब जगह ना एक शूटिंग होती रहती है। तो इसे सब बताना और करना जो मतलब है ना, ये सोच रहा हूँ मैं जाऊँ ये सब जगह कैप्चर करूँ। अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ लाइफ में, तो ये अब मेरा फुल टाइम तो नहीं रहेगा, लाइक करूँगा वैसा है। साथ में थोड़ा सपोर्ट करो। अभी हैटफील्ड है, अभी आप देख सकते हो। तो ये भी एक चैरिटी शॉप है जो अंदर मतलब बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं अलग अलग। मतलब यूज़ मतलब कैसा होता है कि लोग यहाँ पर है ना, कैसा जैसे यूज़ में नहीं है, घर में पड़ा है ना, तो लोग यहाँ पर है ना फ्री में चैरिटी कर देते हैं। तो वो लोग अपना अच्छे से धो धा के पॉलिश करके उसको सेल करते हैं और वही पैसा है ना डोनेशन में जाता है यहाँ पर। तो ऐसा तो उन लोग ने ऐसा पूरा सिस्टम बना रखा है। जैसे समझ लो अभी मैं कैसा बताऊँ, ये जैसे कैंसर के लिए या कोई भी बड़ी बीमारी के लिए ये सब है ना चैरिटी होती है। लाइक तुम सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं कर सकते हो, बहुत सारी तुम अपनी खुद की चीज़ें, पर्सनल चीज़ों को भी देकर है ना मदद कर सकते हो। आप दिए चैरिटी में गई, उन लोगों ने उसको पॉलिश किया, वैसे आप भी मतलब वो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी वो सब करोगे, धो धा के अच्छे से पॉलिश करके दोगे। लेकिन अगर नहीं देते हो तो वो लोग कर लेते हैं, और जो फिर वो अच्छे से उसमें लगा के शॉप में लोग फिर उसको ख़रीदते हैं, और फिर जो भी इनकम आती है वो इनकम से लोग ये फिर हेल्प करते हैं इसमें, रेस्ट में और सारी चीज़ों में। तो वैसा है। तो यही बात है। ये सबसे बड़ा सुपर स्टोर है हमारे वहाँ का, आजदा। बहुत नाम लेते हैं इसका, इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, आजदा है, आजदा है, आई डोंट नो। ये कैसा ना पाकिस्तानी ब्रदर्स ने इसको ओन करते हैं, वो चलाते हैं। तो इनका बहुत बहुत बड़ा मार्केट कैप है इनका यहाँ पर, कि पूरे यूके में इनका वो है स्टोर है। तो ऐसा है। टेस्को वाला कंपनी है,
एस्टा अलग कंपनी है, सेल्सबरी है, कोऑप है, फिर ऐसी बहुत सारी है। तो सारा कुछ है। अब देखो, अभी हम चिकन ले लिए हैं चिकन शॉप से और अब हम जा रहे हैं अपनी ओर की तरफ, अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मैं आप लोग 1 मिनट फ़ोन सेटल कर लेता हूँ। पहले एक फ़ोन स्टैंड लेना होगा, सोच रहा हूँ यहाँ प्लेस करके और आपसे फिर बातें करूँ, लेकिन यहाँ में जो मज़ा है ना वहाँ नहीं है। तो वैसा है सब कुछ। अभी देखते हैं इंशाल्लाह अब धीरे धीरे। बस मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कैप करनी है। अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास ठीक है, एक कोई चीज़ के लिए एक प्रॉपर वो नहीं है। तो चलो ठीक है। देखो कैसा हो जाता है ना सर, मेरे पास कंटेंट नहीं हो पाता है बोलने के लिए। अब बोलने को तो मैं हर चीज़ बोलूँ, कंटिन्यू कोई चीज़ अगर मैं लिख के लाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन है ना मेरे पास कंटेंट ख़त्म हो जाते हैं। अब मेरा कैसा है ना कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं कहीं से निकालूँ और उस पर बोलूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मैं जेन्युइन रहूँ कि लाइक मैं ड्राइविंग पे वो दिखा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ और वो सब है, तो मैं उस पर ना जेन्युइन रहूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, ऑनेस्ट बातें करूँ, बनावटी ना करूँ कि लाइक नहीं हाँ जो है भाई मैं ये चीज़ प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं इस पर बोलूँगा, मैं बात करूँगा। अब आप लोगों को वो चीज़ पसंद आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो चीज़ पसंद आती है क्योंकि मुझे वो करना है। अब ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कोई भी चीज़ का, बात करते करते मेरे जहन में जो आएगा वो मेरे मुंह से निकलेगा, तो इसका मतलब यही है कि वो मैं सच बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ बना के या ऐसा कुछ करके नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो टोटल है ना बातें यही है कि मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मेरे मुंह पे आता है और मैं बोल जाता हूँ, बात इतनी सी है। तो यही है। देखो ये 1 वे है यहाँ से, यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स रहेगी। ये सब मेरे घर के बाजू में ही है, लेकिन बोलते नहीं क्या तुम नवाबी गाड़ी है तुम्हारे पास तो गाड़ी से जाना है। अगर मैं वॉक करके जाऊँ ना कुछ मेरा 10 मिनट में सब काम हो जाए, वापस घर भी चले जाए, 10 नहीं समझ लो 20 मिनट में, ऐसा है। लेकिन लोकेशन बहुत प्यारा है। कैसे है कि अगर आप देख पा रहे हो ये हैटफील्ड कबाब पिज़्ज़ा हाउस है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। लाइक इसका हमने डोनर खाया था, चिकन डोनर, और चिकन डोनर खाए थे हम। लैम नहीं पसंद है, लैम में बात आती है। चिकन डोनर और ये सब हम खाए ना तो हमें बहुत अच्छा लगा। लाइक कि मतलब टेस्टी था इस कंपेरेटिवली टू पेरी पेरी। उसका मुझे सफाई नहीं पसंद, जो कि वही उसके ओनर के घर में हम लोग रहते हैं, लेकिन उसका ना मेरे को सफाई नहीं पसंद। कैसा है कि हाँ चलो ठीक है आज है कल है खा लेंगे, कोई नहीं, उसका अकेले का है या खुला हुआ है, नहीं। रात में मुझे इतनी भूख लगी थी, वो 1 बजे तक चालू रहता है, लेकिन हम नहीं खाए। हम बोले नहीं यार सड़ेला बना के देता है एकदम। तो वही है। तो ठीक है यार, जो भी है सब अपनी अपनी चॉइस है। तुमको अगर पसंद आता तुम खाओ, मुझे तो वही। कैसा ना अब यहाँ आने के बाद ना कुछ ज़्यादा हम हाइजीनिक होने लगे, तो अच्छी बात है वो, लाइक क्योंकि सफाई होनी चाहिए, बिना सफाई के तो कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा वो है, इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि काउंसिल या कोई भी है ना आपको ना यहाँ पर वो करती है, फ़ाइन मारती है अच्छा खासा। तो अगर वो चीज़ आपकी नहीं होती है ना, समझ रहे हो, प्रॉपर क्लीन और जो होनी चाहिए लेवल अप टू द मार्क व्हाट वी से। सो या इज़ दैट। सो या सो फाइनली हम घर आ गए हैं और मुझे कुछ कंटेंट मिलता है, मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को हैटफील्ड इंशाल्लाह कल या परसों, हैटफील्ड हाउस। और मुझे भी क्योंकि एक्सप्लोर करना है, अब घूमना है, अब मेरा भी बस हो गया है। रिव्यू दो भाई और मुझे बताओ कि मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए इसमें या कोई भी चीज़ में, या
लाइफ में, वीडियो में, कंटेंट में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप मुझे बताओ, डिसाइड करो, तो मैं उस पर अमल करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थोड़ा आज मूड नहीं है, इसलिए मिलते हैं इंशाल्लाह।